दाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू। कुछ ना कुछ तो होगा ना, जो रातों को बच्चे के बहाने उसे मिलने जाते थे। एक लफ्ज और नहीं बोलना इसके बाद तुमने। हाँ नहीं है मेरी बीवी वो, लेकिन मैं इज्जत करता हूं उसकी, और वो इज्जत खत्म नहीं कर सकता कोई तुम या कोई और भी। ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाऊं। असद सारा को बहुत पसंद करता है और मेरे ख्याल से बहुत खुश रखेगा। मुझे मजीद सजा मत दो, मैं नहीं काट सकता और सजा, और वो भी मुझे रोज यही आके कहता है यार। कौन? बिलाल, हमारा बेटा यार, हमारा बिलाल। अभी कल आया था और कहकर गया कि मम्मी अकेली है, उसकी मम्मा अकेली है। सुने दाना दिलां दियां तू। समझते हो बाबर कि घर की निगरानी मर्द का फर्ज है। ये मेरा घर ही तो है अम्मा। तुम्हारा घर सारा है, क्यों सारा की जिंदगी तंग कर रहे हो? तुम चाहते हो वो खुदकुशी कर ले? फिर उसके पास रह क्या गया है? तुम तो उसको गम से निढाल भी नहीं होने देते। जब बिलाल था तो उसको छोड़ने की जल्दी, वो चला गया है तो उसको पाने की जल्दी। तुम्हें अल्लाह से हमेशा जंग क्यों करना होती है बाबर? मैं तो अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या चाहिए। तो तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो ना? नहीं। यहाँ रह के क्या करना है? पागल होना है? कब्रिस्तान के चक्कर लगाने हैं? बाबर, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे कनाडा जाना है। तो जाओ। तो जाओ? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, बच्चे की फिक्र नहीं है? बिलाल की? मेरे होने वाले बच्चे की। हाँ है उसकी फिक्र, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? आने वाले बच्चे की कोई खुशी नहीं है, जाने वाले का गम मनाते रहो। तुम पागल हो चुके हो बाबर, तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए। बिलाल, बिलाल चाहिए मुझे ज़ारा। वो ऐसे तो नहीं बुलाता रहता मुझे, कोई वजह होगी तभी बुलाता है मुझे, बिला वजह थोड़ी बुलाएगा वो। और मुझे तुम्हारी भी परवाह है ज़ारा, लेकिन मैं क्या करूं यार, यहां पे मुझे आराम से नींद आ जाए। सब कुछ जानती हो तुम, या फिर अनजान बन रही हो? मेरा शौहर यहाँ बच्चे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी यहाँ से।
हेलो। हाँ सारा, कैसी हो? जी ठीक हूँ। वो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए और उसके साथ कोई रहने का ठिकाना? मैं जानती हूँ आपने बहुत किया मेरे लिए, लेकिन इस वक्त जॉब के साथ साथ कोई रहने की जगह बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आप तो जानती हैं ना, बाबर का इस घर में आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है और अब बिलाल भी नहीं है तो मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तुमने अपनी खाला से बात की? मैं उनको उनके बेटे से दूर कैसे कर सकती हूँ? आप खुद ही बताएं, ये तो जुल्म होगा ना। देखो, अगर मैं कुछ कहूँ तो गलत नहीं होगा। वैसे ये कोई हल नहीं है, मेरा मतलब है ये कोई आखिरी हल नहीं है। तो फिर क्या हल है? चलो मैं कुछ करती हूँ, और इस दौरान अगर तुम्हें जरा भी प्रॉब्लम हो तो मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सारा की डॉक्टर के साथ शादी? ये क्या कह रही हैं आप अम्मा? कैसे कर सकती है वो शादी? क्यों, तुमसे नहीं की थी क्या? बस अब तुम खामोश रहो। ये तो बहुत खुशी की खबर है। जब आई थी ना तो पैगाम डाल गई, आज फिर फोन आया था। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर। मैं उसको इस तरह गम में निढाल नहीं देख सकती। एक और गुड न्यूज है, तुम्हारा वीजा आ गया है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ। पर जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। हाँ, पीछे मुड़ के देखने वालों के लिए अपनी रफ्तार जरूर कम करती, लेकिन ठहरती फिर भी नहीं। सुन रहे हो बाबर? मैं अम्मा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तो हम अम्मा को भी अपने पास बुला लेंगे। अब अपने पोते से मिलने तो आएंगी ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी, पहले सारा की शादी हो जाए। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, और मुझे मालूम है आप ये सब क्यों कह रहे हैं। आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना? आप फिक्र ना करें, मैंने अपना इंतजाम कर लिया। जो इंतजाम मिसेस लोधी ने कहा वही सही है। तुम उनकी बहू बनकर उनके यहाँ चली जाओ। हरगिज़ नहीं। मैं बेटियों को जल्द रुखसत करने की कायल हूँ। लेकिन अब मैं आपके पोते की माँ नहीं रही। बेटा, तुम मेरी जिम्मेदारी तो हो। मैं तो थक गई हूँ इसे समझाते समझाते। आप ही समझाइए। ऐसे कैसे मान नहीं रही है वो? जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? ना बाबर है ना बिलाल है। अच्छा, मुझे कुछ वक्त दो, मैं उसे समझा दूँ। बस आपा, मैं तो सारा का भला चाहती हूँ। बाबर ने उसकी झोली में जितने दुख डाले, मैं चाहती हूँ कोई एक शख्स हो जो ये सारे दुख खत्म कर दे। और मुझे यकीन है कि वो शख्स डॉक्टर ही है। वो सारा को बहुत खुश रखेगा, और मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। जब अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है।
और यहाँ पर तो वो एक दरवाजा डॉक्टर की तरफ से जाता है। तुम परेशान ना हो बिट्टू, सब ठीक हो जाएगा। अभी उसके जख्म ताजा हैं। और मुझे ये बताओ कि वो किसी दूसरे शख्स को बाबर और बिलाल की जगह कैसे दे सकती है? देखो बिट्टू, मुझे कुछ वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो सारा के नसीब में है वो उसे मिलेगा। और वैसे भी उसका नसीब हमें बनाना है। तुम परेशान नहीं, ठीक है? ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। परेशान हो रही है सारा की वजह से। सारा की डॉक्टर के साथ शादी कैसे कर सकती वो शादी? तुमसे नहीं की थी क्या? बस अब तुम खामोश रहो। ये तो बहुत खुशी की खबर है। आज फिर फोन आया था। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। देखा है ना बेवफा, छोड़े मेरा हाथ। मैं कुछ भी हो सकता हूं सारा, लेकिन बेवफा नहीं हो सकता। और तुम्हारे साथ कभी नहीं। और मुझे ढेर सारे बच्चे भी चाहिए। बाबर, आप भी नहीं। अच्छा चलो 4-5 तो चाहिए कम से कम। सारा, अच्छा वादा तो कर लो ना। ओके। छड़ के ना जानी माहिया वे माहिया तेरे बिना लागे ना लागे ना जिया। सारा, मुझे बिलाल चाहिए। क्या मतलब? मुझे हमारा बच्चा चाहिए, बिलाल चाहिए मुझे, और तुमसे चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे अपने घर में भी तो बेबी आने वाला है ना? तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद करो, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था तुमसे कि मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए तुमसे। सारा, शर्म नहीं आ रही तुम्हें इस किस्म की बातें करते हुए? शर्म किस बात की आए मुझे? सारा, मुझे बिलाल चाहिए, हमारा बिलाल चाहिए, और वो भी सिर्फ तुमसे चाहिए। मैं शादी करूंगा तुमसे। और मैं? तुम क्या? तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो? सिर्फ मेरी हो सकती हो? किसी डॉक्टर की तरह हो सकती तुम? फोन कहां है तुम्हारा? क्यों? फोन कहां है तुम्हारा? क्यों चाहिए? मैं पूछ रहा, फोन कहां है? क्या करने लगे फोन? वो करने लगा जो हमारा बच्चा चाहता था। क्या? बाबर, बाबर, बाबर दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद किया? बाबर, बिलाल को इसी तरह सुकून मिलेगा, इसी तरह सुकून मिलेगा। सारा, बाबर, बाबर दरवाजा तो खोलो, बात तो करो मुझसे। बाबर, जी जी ठीक है, मैं आ रहा हूं।
हाँ हाँ मैं आ जाता हूँ। तुम्हें सारा से शादी करना है? इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप मुझे गलत मत समझे, मुझे एतराज कोई नहीं है इस चीज से, बल्कि इससे तो मेरा मसला हल हो जाएगा और सारा का भी मसला हल हो जाएगा। हम दोनों ने यही फैसला किया कि आप दोनों शादी कर लें, लेकिन सिर्फ हलाले की नीयत से। What? क्या कहना चाहते हैं आप? हलाले की नीयत से आप उनसे शादी कर लें ताकि फिर उनको तलाक दें और मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। देखिए मेरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से चले जाएं, वरना आप मेरी सुनने की देखिए हमारा सिक्योरिटी अभी इसी वक्त मेरे कमरे में भेजें फौरन। अच्छा सिक्योरिटी क्यों बुला रहे हैं? प्लीज। सारा, 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 क्या हुआ है? अम्मा, वो बाबर, क्या किया है बाबर ने अब? वो मुझे यहाँ बंद कर चला गया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं दोबारा उससे शादी कर लूं। पागल हो गया है वो, दीवाना हो गया है। तो फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं अब कोई भी बात करने का, वो जुनूनी हो चुका है अम्मा। मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। देखो सारा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। भले लोग हैं, इज्जत से रिश्ता भेजा है उन्होंने, मुझे भी सुकून मिल जाएगा और शायद बाबर को भी करार आ जाए। आज बहुत अच्छा मूड है। हाँ, आज मूड वाकई बहुत अच्छा है। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला ले लिया। तो हम इसी वीक जा रहे हैं। हाँ, तुम इसी वीक जा रही हो और मैं भी आता हूं। मैं जा रही हूं और ये भले लोग हैं, इज्जत से रिश्ता भेजा है उन्होंने, मुझे भी सुकून मिल जाएगा और शायद बाबर को भी करार आ जाए। आज बिलाल को गए पूरे 7 माह हो गए ना, वक्त का पता ही नहीं चला। आपको भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। सही कह रही हो सभी, मेरी जिंदगी बिलाल के साथ रुक सी गई थी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी। वो सब कुछ जो बिलाल मेरे लिए करना चाहता था, अब वो सब कुछ मैं खुद करूंगी। हाँ हाँ,
बिलाल के सारे ख्वाब आपने ही पूरे करने हैं, लेकिन इस तरह अकेली नहीं। मेरा मतलब है कि अपने बारे में भी सोचिए। एक अकेली औरत सारी जिंदगी इस तरह नहीं गुजार सकती। अब दादी को ही देख लीजिए, वो भी और कितने दिन जिंदा रहेंगी। इस बुढ़ापे में उस बेचारी ने भी कितने दुख देखे। सुनदाना दिलां दियां तू जाने कहाँ मिलेगा सुकून। बिलाल की कसम, तुम्हें डॉक्टर से कहा करना होगा। मैं इस रिश्ते में मेरी और मेरी माँ की दोनों की खुशी है, लेकिन हम दोनों किसी भी गेम प्लान का हिस्सा बनने के लिए कतई तैयार नहीं है। सुनदाना दिलां दियां तू। जी अस्सलाम वालेकुम सारा, खैरियत से? एक बात पूछनी थी सारा आपसे। क्या बाबर ने जो कुछ कहा वो आपकी अपनी भी ख्वाहिश है? मैं समझी नहीं, बात क्या है? सारा, मैंने आपको सच्चे दिल से चाहा और मेरी ये ख्वाहिश रही है कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारूं, और ये सच है। लेकिन इस बात की इजाजत मैं किसी को भी नहीं दे सकता कि मेरे जज्बात से खेलें। मगर सारा, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इस रिश्ते में मेरी और मेरी माँ की दोनों की खुशी है, लेकिन हम दोनों किसी भी गेम प्लान का हिस्सा बनने के लिए कतई तैयार नहीं है। जो कुछ कल शाम को हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बस दरअसल बाबर की कुछ ज़हनी कैफियत ही इस तरह की है कि मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी हालत में उनको इलाज की जरूरत है, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बताएं कि अब आप लोगों का क्या इरादा है? सारा राजी हुई? लेकिन अब मैं राजी हूं। बैठो तो, हम बात कर रहे हैं ना। और बाबर की सिचुएशन से तुम वाकिफ हो। हर वक्त दिमाग में गुस्सा रहता है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ज़ारा, मैं बाद में बात करती हूँ। ज़ारा, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कपड़े कहाँ हैं मेरे सारे? वो तो मैंने पैक कर दिए हैं। पैक कर दिए? क्यों? क्या मतलब क्यों? आज रात को हमारी फ्लाइट है। फ्लाइट? कौन सी फ्लाइट है ज़ारा? मेरी कोई फ्लाइट नहीं है। बाबर, हम बैठ के बात करते हैं। हम बात कर चुके हैं पप्पो। मैं इसे साफ साफ कह चुका हूं, इसने जहां जाना है ये जा सकती है। बाबर, तुम्हें जहां जाना है ना, जिस तरह रहना सुकून से रहो और मुझे भी रहने दो। और एक बात और भी सुन लो, मैंने और सारा ने फैसला किया है वापस एक होने का। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जो चाहने वाले होते हैं ना, वो राहें तलाश कर लेते हैं। बाबर, 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 पापा, ये ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? काम डाउन, काम डाउन। ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस लेना मुनासिब नहीं है। मैं इसकी माँ से पूछती हूँ, आखिर बात
वहां चल क्या रहा है? तुम परेशान नहीं पुप्पो, बस। अपनी लाइफ के लिए किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ा सकती। बाबर को बिलाल के साथ साथ इस बच्चे को भी खोना होगा। ज़ारा? ज़ारा? जाने कहाँ मिलेगा सुकून, सुनदा ना दिला दिया तुम। क्यों बाबर, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से ना मैं वापस जा सकती हूँ और ना आगे। तुमने तो अपनी जिंदगी गुजारने का मसला हल कर लिया, लेकिन मेरे लिए सोचा ही नहीं। तुमने ये ना सोचा कि मैं किस तरह बर्दाश्त करती हूँ तुम्हारा ये रवैया और बिलाल की बीमारी। एक तरफ अम्मा है जिनको मेरी फिक्र है, कैसे यकीन करवाऊं इन लोगों को कि मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। मेरी खुशी मेरा बिलाल था, बस, जिससे मोहब्बत की थी, सारी जिंदगी गुजारने के वादे किए थे, दुख दर्द बांटने का अहद किया था, वही हाथ छोड़ दिया। तो मैं किसी और पर कैसे भरोसा कर लूं, किस रिश्ते को अपना मानूं? बीवी, मां, सब रिश्ते तो मुझसे रूठ जाते हैं। कैसे मैं दोबारा वो रिश्ता बना लूं? क्यों अपने दिल में दोबारा रिश्तों को खोने का डर बिठा लूं? ये सब कैसे करूं? इतनी मजबूत नहीं है आपकी सारा। मैं दोबारा इस राह पर नहीं चल सकती जिस राह में मुझे सिर्फ पत्थर मिले, कोई महल सराय नजर नहीं आया कि जिसमें कयाम कर सकती हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। सारा बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं जानती हूँ खाला, आपको मुझसे क्या बात करनी है। बेटा, जिंदगी ने जो करना था कर दिया, हमारी किस्मत में जो था वो हो गया। लेकिन बेटा, अब तुम्हें जिंदगी एक और मौका दे रही, तुम इसे क्यों गंवाना चाहती हो? हम सारी उम्र जिंदा थोड़ी रहेंगे। बेहतरी इसी में है कि तुम मान जाओ बेटा। मेरी किस्मत का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन बाबर ने बिलाल के सामने मुझे तलाक दी थी। जब उसने ये नहीं सोचा कि मैं अकेली जिंदगी कैसे गुजारूंगी, तो आप लोग भी जबरदस्ती मुझे किसी बंधन में नहीं बांध सकते। तुम इस तरह कैसे जिंदगी गुजारोगी? सारी सारी रात बिलाल के लिए रोती रहती हो, ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे लिए गलत कभी नहीं सोचेंगे बेटा। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, तुमने सारी जिंदगी की आजमाइशें सह ली है। कोई और होता ना तो ये सब कुछ ना कर सकता। लेकिन अब अपने आने वाली खुशियों को पीठ मत दिखाओ बेटा। अल्लाह अगर एक दरवाजा बंद करता है ना तो 100 दरवाजे खोल देता है। जिंदगी एक फूल की मानंद होती है खाला, जिसका एक पत्ता भी तोड़ दिया जाए तो वो मुरझा जाता है।
मुझसे तो मेरी जिंदगी ही छिन गई। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा छिन गया। कितने ख्वाब थे बिलाल के, लेकिन उन ख्वाबों में ये ख्वाब नहीं था कि मैं शादी कर लूं। वो अपनी मम्मी को बांट नहीं सकता था, तो अब किस तरह वो सब सोचूं जो बिलाल नहीं चाहता था, जो बिलाल की ख्वाहिश थी। अब वो पूरी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और फिर बेटा, इसी फूल की जड़ को मिट्टी में लगा दिया जाए तो वो बाग बन जाता है। किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती बेटा। बिलाल तो एक बच्चा था बेटा, उसने कभी बाप की मोहब्बत को नहीं देखा, बल्कि ये कहना चाहिए कि बाबर ने उसे बाप का प्यार दिया ही नहीं। वो तो सिर्फ तुम्हारे प्यार के सहारे जीता रहा। और हो सकता है अल्लाह जो तुम्हें ये खुशी दे रहा है ना, उससे बिलाल कितना खुश होगा। मेरी बात मान जाओ सारा, जिंदगी को एक मौका और दो। मुझे यकीन है कि इस बार परवरदिगार तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। क्यों छिन गए होठों से दुआ, होठों से दुआ, क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा, ओ जाके किसे और मैं कहूँ, जाने कहाँ मिलेगा सुकून, सुनदा ना दिला दिया तू मेरे लिए कुर्बानी। बिलाल के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिलाल के लिए, क्योंकि वो ऐसा चाहता था। हाँ, इसी तरह हमारा बच्चा खुश होगा ना, इसी तरह हमें बिलाल वापस मिल जाएगा। थैंक यू सारा। प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। हाँ, जाता हूँ मैं, कल लेने आऊंगा तुम्हें। छड़ के ना जावी माहिया, वे माहिया। मुझे कोई और पसंद नहीं। मेरे अलावा कोई और लड़की? ये फजूल मजाक भी आपको आज शादी की सालगिरह वाले दिन ही करना है? चले ना। मैं सच कह रहा हूँ। लगे ना जिया। कौन है वो? तेरे है बस कोई, कैसे शादी मैं जीऊं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह खुश रखे। दुल्हन बेगम, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब अच्छा होगा। बेटा चलो, इंतजार कर रहे हैं सब। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। आमीन। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और बेटा शाबाश।
बिलाल की कसम, तुम्हें डॉक्टर से कहा करना होगा। नहीं सारा नहीं। खुदा के वास्ते हटाओ इसे। पहले बोलो तुम पहले। तुम करोगे हलाला करने के लिए, खुद से कहा करोगे तुम हलाला के लिए। हाँ कह दो बेटा, हाँ कह दो ना। अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। हम गवाए ना। हाँ अरे ये तो हटाओ ना गले से। कैसे कोई दुख जानता, दुख जानता। इतना कुछ करके भी तुम सुकून नहीं खरीद सके। कोई भी तो मेरा ना हुआ, मेरा ना हुआ। डूबी यूं ही सोचों में रहूं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता। अजीब बात है अम्मा, आज भी मुझसे बिलाल ने बात नहीं, मेरे से गुब्बारा भी नहीं दी। कर लेगा बात वो तुमसे, बात भी करेगा और गुब्बारा भी लेगा। सच? अच्छे गुब्बारे लेके दूंगा उसे। वे माहिया ये बिलाल है, आपका बिलाल। बिलाल, मेरा बिलाल, मेरा बिलाल। आओ बाबा को मिले, सीधी जाऊं। हर निशान बेनिशान रहा। हाँ, थोड़े से दिन और फिर सब साथ होंगे। हाँ, जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। वैसे मालूम है क्या बिलाल, मुझे लगता है आज तुमने अपने बाबा को माफ कर ही दिया। आज के बाद तुम्हारी मम्मा कभी अकेले नहीं होंगी। चलो सो जाओ तुम्हें। दाना दिलां दियां तू